नमस्ते। और सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। पुनः आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस से मुख्य एग्जाम की तैयारी कैसे करें और अतिरिक्त लोड से कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि हमारे जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये 5 इकाई में बटी हुई है और इस 5 इकाई के अंतर्गत लगभग 20 अध्याय है। अब इस 20 अध्याय में कोई यूनिट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा अध्याय की संख्या है और कुछ यूनिट ऐसा है जैसे इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 की बात करेंगे तो इसमें केवल एक एक इकाई में दो दो अध्याय बस है। मतलब इसमें तैयारी करने में हम बहुत ही आसानी से प्रथम प्रश्न पत्र को हम तैयारी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कम समय में जो मुख्य संभावित प्रश्न है जो आने वाला है बस उसी प्रश्न पर फोकस करेंगे और अच्छी तैयारी हम जो है कर सकते हैं। तो मैं इस पे बात करूं, हम अध्याय यूनिट 1 में अध्याय की संख्या 8 है। क्योंकि इसमें से कोई 2 प्रश्न आएगा, 1 से लेकर अध्याय 8 तक केवल 2 प्रश्नात्मक करके आएगा। अब ये जो इकाई 1 है इसी पे हमको जो है अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अधिक हमको समय देने की जरूरत है और तैयारी में हमको इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया कि आपको केवल एक यूनिट से 2 प्रश्न अथवा करके आता है और हमारे पास इस चैप्टर में 8 अध्याय है। तो अब हम ये नहीं जानते कि इसमें से कौन सा 2 प्रश्न बनेगा। तो जैसे कि इस इकाई के लिए मैं कहूं तो आप ज्यादातर जो प्रश्न इस इकाई में अब तक पूछा गया है तो एक तो समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषता, महत्व और प्रकृति क्षेत्र, लगभग विषय वस्तु, ये सब लगभग एक ही चैप्टर के हैं, एक ही अध्याय से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस जो पाठ्यक्रम में इसको अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है, मतलब एक अध्याय को 4 अध्याय में बांट दिया गया है। जब हम समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा पढ़ते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य पढ़ते हैं, उसके बाद समाजशास्त्र की प्रकृति पढ़ते हैं, उसके बाद क्षेत्र एवं महत्व पढ़ते हैं और उनकी विषय वस्तु पढ़ते हैं। तो ये हमको लग रहा है कि ये 4 अध्याय है, लेकिन ये एक ही अध्याय है और ये एक ही अध्याय के अंतर्गत हम इन सारे बातों को जो है या इन सारे विषय वस्तु को जो है पढ़ते हैं। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि ये 4 अध्याय, आप ये मान के चलिए कि ये 1 से लेकर 4 अध्याय एक ही चैप्टर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। जब हम इसके अंदर जाएंगे, जब हम सिलेबस इसके चैप्टर पे जाएंगे तो हमको एक चैप्टर की अर्थ, परिभाषा और उनका परिप्रेक्ष्य मिलेगा। परिप्रेक्ष्य का अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में क्या होता है परिप्रेक्ष्य, तो ये होता है दृष्टिकोण, नजरिया। किसी भी घटना को देखने का हम सब की अलग अलग एक दृष्टिकोण होती है, एक नजरिया होती है कि हम किसी वस्तु को या किसी घटना को किस तरह से देख रहे हैं। तो इसी तरह हम समाजशास्त्री समाज की जो घटना है या सामाजिक जो संबंध है, अंतर संबंध है, इनकी
इनको हम किस तरह से देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक है। और उसके बाद इसकी प्रकृति, प्रकृति में हम जानते हैं इस चैप्टर में कि समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है। मतलब हम समाज शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन करने की जो हमारी पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे करते हैं। समाज शास्त्र की जो प्रकृति है वो प्राकृतिक विज्ञान की ही भांति है। जिस तरह से हम अन्य साइंस या विज्ञान की अध्ययन करते हैं, जिस तरह उनमें हम जो है निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन और इसका वर्गीकरण अपनाते हैं, ठीक इसी तरह हम भी समाज शास्त्र में उसी पद्धति के आधार पर ही अध्ययन करते हैं। तो समाज शास्त्र की यहाँ पे हमको प्रकृति मिलेगा कि समाज शास्त्र आर्ट है कि साइंस है। समाज शास्त्र कला भी है और समाज शास्त्र विज्ञान भी है, दोनों है समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र निष्कर्ष बात ये निकलती है कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। लेकिन जो हमारी अध्ययन की जो विधि है, अध्ययन मेथड है, स्टडी मेथड, या जो हम समाज शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वह एक साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक आधार पे करते हैं। फिर आता है समाज शास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व। तो समाज शास्त्र का क्षेत्र जो है उसकी स्कोप के बारे में जानेंगे कि समाज शास्त्र का क्षेत्र कितनी दूर तक फैली हुई है। यह हम समाज शास्त्र में किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, कहाँ तक हम अध्ययन करते हैं, इस तरह से हमको जो है समाज शास्त्र का क्षेत्र, फील्ड या स्कोप के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो समाज शास्त्र का क्षेत्र की बात करेंगे तो हमको इसमें अलग अलग विद्वानों की राय दिखाई देती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है पूरा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, तो कुछ समाजशास्त्री बोलते हैं कि नहीं, समाज शास्त्र एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत उनके जो अंतर संबंध है या अंतर क्रिया है या जो समाज है, समूह है, उनके बारे में अध्ययन करता है। तो इस तरह से हम देखें तो हम इस समाज शास्त्र क्षेत्र में एक लघु या और एक है विस्तृत अध्ययन करने वाले। तो दो प्रकार के हमको क्षेत्र मिलता है। एक जो सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समाज शास्त्र को रखता है, विशेष उनका अध्ययन की वस्तु है, विषय वस्तु है कि हम इसी को समाज शास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, समाज शास्त्र का क्षेत्र जो है छोटा नहीं है, विस्तृत है, बड़ा है, और हम समाज के जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी समाज के अंतर्गत घटित घटनाएं होती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमको समाज शास्त्र का क्षेत्र दो रूप में मिल जाता है। फिर समाज शास्त्र का महत्व क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो समाज शास्त्र का महत्व है, जब हम खुद एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ही हमारी आरंभ से, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो सफर होती है, जो जीवन यापन होती है, वो समाज के ही अंतर्गत होता है। और जब तक हम समाज को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है और हमारा जीवन इसी समाज के अंतर्गत गुजरता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो जो है सामाजिक नहीं हो पाता है। हालांकि हम एक वास्तविक अर्थों में समाज को समझने के लिए समाज शास्त्र का होना आवश्यक है। बिना समाज शास्त्र के हम समाज को, समिति को, समुदाय को या संस्था को या इस तरह सामाजिक जो घटना है, परिवार है, नातेदारी है, विवाह है, इनके बारे में या इनको समझने में हमको कहीं ना कहीं समस्या होगी, जिसके विषय में हमें समाज शास्त्र ही सिखाता है या समाज शास्त्र में इन सब के बारे में हमको समझने में सहायता करता है। तो समाज शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, कि हम समाज शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। तो हम इसमें भी अलग अलग समाज शास्त्रियों ने अलग अलग अपना सहमति व्यक्त किए हैं कि इसमें भी उन्होंने बताया, कुछ विषय को रखा कि कुछ लोगों का कहना है कि समाज शास्त्र जो है स्वरूप विज्ञान है, मतलब विशेष स्वरूप के अध्ययन करता है। तो किसी ने बताया कि नहीं, समाज शास्त्र जो है
किसी स्वरूप का नहीं, परंतु वह एक विस्तृत सामान्य अध्ययन करता है, सभी चीजों का अध्ययन करता है। तो इस तरह से इन सब को हम जो है एक ही चैप्टर से संबंधित चीजें हैं, इनको हम अलग न समझें। हालांकि सिलेबस के आधार पे इसको अलग अलग 4 अध्याय में बांटा गया है। तो मैंने बताया सरल तरीका से कि आप इन सब को एक ही मान के चलिए। कभी प्रश्न पूछेगा कि समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, तो कभी महत्व बताइए, तो कभी इसकी विषय वस्तु को पूछेगा या प्रकृति। तो हमको जब हम इसके लिए तैयारी करते हैं तो ये बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इस बात को समझाया गया है, दिया गया है, मतलब याद करने में बहुत ही सरल है ये। तो इन सब को हम एक ही प्रश्न मान के चलिए। अब हमारे फिर दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होती है, समाज और समुदाय, समिति और संस्था, समूह, परिस्थिति और भूमिका। अब हमको इनमें से कोई 2 को पढ़ना है, 2 को याद करके रखना है। या हम समाज समुदाय को तैयार करें, समिति या संस्था को तैयार करें, या परिस्थिति और भूमिका को। किसी एक को हम इनमें से 4 अध्याय में से किसी 2 अध्याय को हमको लेके चलना है। मतलब इस यूनिट में कहूं तो आपको 3 प्रश्न की तैयारी करना है। सारे महत्वपूर्ण चैप्टर इसी में जोड़ दिया है और इकाई 2 में जोड़ दिया है। अब हमारे पास ये हम इन सब को एक प्रश्न मान लिए। दूसरा प्रश्न हम अथवा के लिए या तो समाज या समुदाय क्या पूछेगा, समिति और संस्था के बारे में पूछेगा, परिस्थिति और भूमिका के बारे में पूछेगा। तो कोई 2, या हम इन दोनों को या इन दोनों में से कोई जो है 2 याद कर लें और एक केवल हमको इस इकाई में 3 प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है या 3 प्रश्न को तैयारी करने की जरूरत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। और अध्याय 2 में भी हमको जो है 6 अध्याय मिलती है। ये 6 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में, उसके बाद परिवार और नातेदारी आएगी, फिर दिया है संस्कृति और समाज, संस्कृति और समाजीकरण, व्यक्ति और समाज, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रतिमान और मूल्य। तो हम इन 6 में से कोई भी हमको 3 प्रश्न याद करना पड़ेगा, 3 चैप्टर को लेके चलना है। तो चाहे हम ऊपर से कंटिन्यू 3 अध्याय याद कर लें या नीचे से कंटिन्यू 3 अध्याय याद कर लें, इसमें से कोई ना कोई हमारा एक प्रश्न फंसेगा ही, या हमारी तैयारी में हम धोखा नहीं खाएंगे। हमको केवल एक प्रश्न बनाना है, ना कि हमको जो है पूरा 6 चैप्टर या 18 अध्याय को लेके चलना नहीं है। हमको केवल 5 प्रश्न अथवा करके 10 प्रश्न, बस इतना ही हमको तैयारी करना है। तो यहाँ पे हम पास होने के दृष्टि से देख रहे हैं कि हमको पास होना है और अच्छा नंबर लाना है। अतिरिक्त अनावश्यक चीजों को या सारे चीजों को पढ़ करके दिमाग में लोड करके हमारा समय भी जाएगा और बहुत चीज हम नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत चीजें भूल जाएंगे और लिखने में हमको समस्या होगी कि कहीं 2 लाइन उस चैप्टर का याद आया, कहीं 2 लाइन उस चैप्टर का याद आया। इसीलिए मैं एग्जैक्ट 10-12 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में पढ़िए, बस उतना आप एग्जाम दिलाइए और आप जो है कंपटीशन के लिए फिर आप जो पढ़ना है, जितना डीपली पढ़ना है, एक एक तो पढ़ना है, सब पढ़िए। अभी आपको जो है परीक्षा को फाइट करना है, परीक्षा को निकालना है। तो कोई भी आप इकाई 2 में से ऊपर से लगातार 3 अध्याय में से याद कर लीजिए, या 12, 13, 14 इनमें से कोई तीनों में को याद कर लिया। हमको इन 6 अध्याय में से 2 प्रश्न मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम इकाई 3। इकाई 3 में केवल हमारे पास 2 अध्याय है और दोनों अध्याय प्रति वर्ष यह प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर ही नहीं है,
कहाँ से पूछेगा? तीसरा प्रश्न, सिलेबस दिया है तो सिलेबस के आधार पे ही तो प्रश्न पूछेगा कि कहीं से कोई भी प्रश्न उठा के दे दिया। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये आपका जो है कॉलेज के एग्जाम है, ना कि आप कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता एग्जाम नहीं दे रहे हैं जॉब के लिए। आप अपनी पढ़ाई के कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। ये दोनों में से इस इकाई में तीसरा प्रश्न बनेगा ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी यूनिट का प्रश्न को यहाँ घुसा देगा, तो ऐसा नहीं होता है। जिस यूनिट में जो चैप्टर है वो उसी से ही प्रश्न आता है, पूछा जाता है। तो आपको केवल इस इकाई 3 में एक ही चैप्टर पढ़ना है, दोनों को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़ोगे? बनाना तो एक प्रश्न है, दोनों को थोड़ी ना बनाना है। आपको एक प्रश्न बनाना है, तो क्यों आप दोनों को समय देने से अच्छा कोई एक चैप्टर को समय दो। चाहे आप सामाजिक स्तरीकरण को पढ़िए या सामाजिक गतिशीलता को पढ़िए, जो आपको सरल लगता है इन दोनों चैप्टर में, जो आपको याद करने में आसान है, जो पॉइंट टू पॉइंट लिखने में सुविधा हो रही है, उस एक अध्याय को आप याद कर लीजिए। केवल यहाँ पर हमको एक अध्याय बस याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों प्रश्न हमको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। अब दोनों को हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? हमको तो बनाना एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए ही हम तैयारी करें। इस अध्याय में, इकाई में केवल एक ही पढ़िए बस, और कुछ मत पढ़िए। जो आपको मन लगता है दोनों में से एक पढ़िए। ठीक इसी तरह इकाई 4, इसमें भी 2 ही अध्याय है। सामाजिक परिवर्तन पूछेगा, स्वरूप और कारक, या पूछेगा उद्विकास और प्रगति। उद्विकास क्या है, उद्विकास और प्रगति में अंतर बताइए, ऐसा प्रश्न करेगा। या प्रगति क्या है, उद्विकास और प्रगति में कितनी समानता है, ये पूछेगा। तो आपको यहाँ पर भी केवल एक ही अध्याय को पढ़ने की जरूरत है। दो दो को दिमाग में लेके मत रखिए। केवल एक प्रश्न, एक चैप्टर को याद करिए, कंठस्थ याद करिए, एकदम रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको जो सुविधा लग रहा है, जो आपको याद करने में अच्छा है, बस वही पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। तो इनमें से 3 इकाई में से 3, 4, 5, ये 3 इकाई है जिसमें है केवल हमको 3 ही प्रश्न पढ़ना है। इकाई 3 से 1, इकाई 4 से 1, इकाई 5 से 1, बस। अब हमारी कॉलेज की जो पढ़ाई करने की तरीका है बहुत ही आसान है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है और फेल हो जाते हैं। जबकि कॉलेज को पास करना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, स्कूल से भी आसान है कॉलेज को पास करना। गिना चुना प्रश्न रहता है, गिना चुना प्रश्न है, गिना चुना चैप्टर है, जो आ रहा है पिछले बार से वही प्रश्न बार बार आ रहा है। उसमें हमको चाहिए इतना 33 प्रश्न, 25 प्रश्न पढ़ने की क्या जरूरत है? बनाना तो हमको 5 प्रश्न है। तो इन बातों को आप समझिए, और यदि कोई और दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान कर दिया आपको प्रथम पेपर के लिए कि पढ़ना क्या है। बस इसमें से आप एक चैप्टर ये याद रखिए, इन दोनों में से या चारों में से कोई 2 याद करें। मतलब आप इसमें केवल 3 प्रश्न याद करें, यहाँ पे 3 प्रश्न याद करिए इकाई 2 में, और यहाँ पर एक एक प्रश्न, तो 3, 3, 6, 3, 9, बस 9 प्रश्न मात्र आपको याद करना है। मात्र 9 प्रश्न बस याद करिए और कुछ मत पढ़िए, यही पढ़िए जो मैं बोल रहा हूँ। 9 प्रश्न बस याद करिए। प्रथम प्रश्न से आप अच्छे से पेपर को कंठस्थ कर लीजिए, 9 प्रश्न को एकदम पी जाइए।
हर समय हर जगह आपको याद रहे। तो जैसे आप 9 प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में यही 9 प्रश्न मिलेगा और कुछ बाहर नहीं जाएगा, धोखा नहीं खाएंगे आप, बस यही तैयारी करिए। तो आपको मैंने बता दिया, बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है और कुछ मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। इतना पढ़ के आप एकदम मस्त, आपकी लिखावट और आपके साफ सुथरा, आपकी अच्छी राइटिंग, उस पे निर्भर करेगा कि आप कितने नंबर पाएंगे। लेकिन इतने में से ही जो जो मैंने बताया वही पढ़ना है, बाकी कुछ मत पढ़ना। तो चलिए, धन्यवाद सभी का। अब हम फिर से नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं।